जानता है? देखो यार, स्कीबिडी टॉयलेट्स वर्सेस कैमरा रेस, स्पीकर रेस, टीवी रेस, क्लॉक रेस और ड्रिल रेस जैसी वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जहां स्कीबिडी टॉयलेट्स हमेशा विलेंस ही रहते हैं। लेकिन एक यूट्यूब चैनल मॉन्स्टर अप ने कुछ नया सोचा है। एक ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और अब हर कोई खतरे में है, चाहे वो स्कीबिडी टॉयलेट्स हो या हमारे हीरोज की टीम। ये वायरस हर किसी का दुश्मन है और इस वायरस से लड़ने के लिए अलायंस और स्कीबिडी टॉयलेट्स को साथ काम करना पड़ता है। कहानी शुरू होती है एपिसोड 1 से, जहां टॉयलेट्स और अलायंस दोनों ही किसी से डर के भाग रहे हैं और थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज से डर रहे थे। एक ज़ॉम्बी टॉयलेट एक कैमरामैन को खा रहा होता है और जैसे ही ये ज़ॉम्बी टॉयलेट दूसरे शिकार की तरफ जाता है, वैसे ही ये कैमरामैन बहुत ही क्रीपी वे में खड़ा होता है और पीओवी कैमरामैन की तरफ देखकर अपना इन्फेक्टेड चेहरा दिखाता है। अब ये ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से ज्यादा फुर्तीला है। ये पीओवी कैमरामैन के ऊपर छलांग लगाता है लेकिन मिस हो जाता है, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन पूरे खून खराबे से भागते हुए बचने की कोशिश करता है। हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और तभी एक एयरक्राफ्ट पीओवी कैमरामैन को लेने आता है, जिस मौके को ये जाने नहीं देता। एयरक्राफ्ट में चढ़ते ही हमें दिखता है एक टैबलेट, जिसकी स्क्रीन पर एक न्यू वायरस की वार्निंग है, वायरस 19, जो कि एक ज़ॉम्बी और 2 कैमरामैन्स को मार के पीओवी कैमरामैन को भी मारने वाला होता है। लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन आकर पीओवी कैमरामैन को इस ज़ॉम्बी के मुंह से बाहर फेंक देता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हीरो खुद को नहीं बचा पाता, जिसके बाद पीओवी कैमरामैन अपने टारगेट की तरफ भागता है और ये लेकिन कैमरामैन एक टनल से गुजरकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। बट अगेन यहाँ ज़ॉम्बी साइंटिस्ट टॉयलेट कैमरामैन को मारने आ जाता है। लेकिन तभी ऊपर से एक मिसाइल आते हुए नजर आती है और कैमरामैन को कोई टेलीपोर्ट करके बाहर ले जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक होलोग्राफिक शील्ड बना देता है। जब कैमरामैन देखता है कि उसे किसने बचाया तो उसे ऊपर कोई नजर आता है जो तुरंत टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। काफी चांसेस हैं कि ये कोई टीवी मैन रहा होगा, क्योंकि इस तरह टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी तो उन्हीं के पास है। एपिसोड 3 में 3 कैमरामैन की टीम उस X18 बंदूक को लेने जाती है, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ सही नहीं है। ज़ॉम्बी टॉयलेट और ज़ॉम्बी कैमरामैन यहाँ घूम रहे हैं, जिनसे बच के जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अलायंस टीम एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट एक ज़ॉम्बी कैमरामैन इन्हें ढप्पा कर देता है, जिसको पीछे मौजूद कैमरामैन तुरंत गोलियों से उड़ा दें, जिनसे बच के जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अलायंस टीम एक दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है, बट एक ज़ॉम्बी कैमरामैन इन्हें ढप्पा कर देता है, जिसको पीछे मौजूद कैमरामैन तुरंत गोलियों से उड़ा देते हैं। लेकिन बंदूक की आवाज से बाकी ज़ॉम्बी चौकन्ना हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी तो कैमरामैन के ऊपर ही चढ़ जाता है और एक कैमरामैन ज़ॉम्बी टॉयलेट का शिकार बन जाता है। पीओवी कैमरामैन भी ज़ॉम्बी बन ही जाता अगर सही समय पर एक टॉयलेट आकर इसे बचाता नहीं। पीओवी कैमरामैन अपने साथी को टॉयलेट पर हमला करने से रोकता है, यानी अब ये साथ मिलके काम करेंगे। तभी ज़ॉम्बीज की बॉडीज हिलने लगती है और ये सब एक कमरे की तरफ भागते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद सारे ज़ॉम्बीज फिर से खड़े हो जाते हैं। ये सब कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और पीछे के रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने कुछ बहुत ही तेजी से जाता है। ये थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजे की जाली तोड़ देते हैं, जिन्हें रोके रखने के लिए कैमरामैन पूरा कंट्रोल बॉक्स ही पलटा देता है और इनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो ये मजबूर होकर आगे बढ़ते हैं और नीचे इन्हें नजर आता है एक डार्क स्पीकर मैन। कैमरामैन बिना कुछ सोचे नीचे कूद जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ये डार्क स्पीकर मैन एक ज़ॉम्बी है और ये अलायंस के ऊपर हमला करने लगता है। बिना किसी देरी के टॉयलेट एक दरवाजा खोलकर आने को कहता है और कॉरिडोर में हम एक दरवाजे को बंद होते हुए देखते हैं। जो किसने करा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मे बी ये कोई डॉट होगा जो सीरीज में आगे जाकर कनेक्ट होगा। फिलहाल ये सब बचते बचाते एक जगह पर अटक जाते हैं। हमें लगता है अब खेल खत्म, लेकिन बाहर से एक एयरक्राफ्ट दीवार तोड़कर ज़ॉम्बीज को रोक देता है और एक दरवाजे से अंदर जाते ही एक साई-फाई कॉरिडोर नजर आता है, जहां स्कीबिडी टॉयलेट अपना पासवर्ड बोलता है और दरवाजा खुल था। लेकिन अभी यहाँ तबाही हो चुकी है और अंदर जाते ही राइट साइड में हमें 2 नोटिस थैंक्स बोलने के लिए हैं उनके लिए जिन्होंने मॉन्स्टर अप के चैनल की मेंबरशिप ली होगी, और दूसरे में लिखा है देयर हियर और तस्वीर में ड्रिल रेस के मेंबर्स जैसे कोई नजर आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि ड्रिल रेस भी ज़ॉम्बीज बन चुकी है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो देखते हैं, आगे तो पता चल ही जाएगा। थोड़ा आगे जाते ही हमें मिलती है X18 बंदूक और फिर बढ़ते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, जहां वीडियोस का रिकॉर्ड मौजूद था। और एक वीडियो में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट टॉयलेट कंट्रोलर 19 नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है, लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ता है एक हाथ नजर आता है जो कि कंट्रोलर 19
19 वाली ड्राइव हटाकर वायरस 19 वाली ड्राइव लगा देता है और जल्दबाजी में साइंटिस्ट टॉयलेट इतना ध्यान ही नहीं देता कि ड्राइव बदल चुकी है और वही वायरस वाली ड्राइव अपने टेस्ट सब्जेक्ट कैमरामैन पर लगा देता है। तभी एरर वार्निंग आ जाती है और ये टॉयलेट कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ क्या, क्योंकि इसने तो कंट्रोलर बनाया था, वायरस कैसे आ गया। और तभी वायरस एक्टिवेट हो जाता है और साइंटिस्ट टॉयलेट को इन्फेक्ट कर देता है। ये वायरस पक्का किसी टीवी रेस वाले ने एक्सचेंज करा है। इसका कारण क्या रहा होगा वो तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, जिसके बाद वीडियो टेप खत्म हो जाती है और कैमरामैन वायरस वाली ड्राइव को सिक्योर कर लेता है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को तो कैमरामैन X18 बंदूक से ढेर कर देता है, लेकिन डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी को रोकने के लिए एस्ट्रो टॉयलेट की एंट्री होती है। जब तक एस्ट्रो टॉयलेट इस ज़ॉम्बी को संभालता है तब तक अलायंस बच के भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में नजर आता है SCP-49 और अजीब बात यह है कि ये SCP मदद मांग रहा है। खुद ही सुन लो। वेल, पता नहीं क्या चल रहा है। जो भी है, सभी लोग बचकर एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, जहां हम एक ड्रिल मैन को भी देख सकते हैं और नीचे डार्क स्पीकर मैन ज़ॉम्बी एस्ट्रो टॉयलेट को खा रहा होता है। यानी अब एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी टैबलेट पर एक वार्निंग दिखाई जाती है, बेस पर हमला हो चुका है और X18 बंदूक की बहुत जरूरत है। एपिसोड 6 में अपने एयरक्राफ्ट में मौजूद होते हैं, जहां X18 गन की फंक्शनैलिटी को रेल गन पर सेट कर दिया जाता है। यानी अब ये गन ज्यादा डैमेज करेगी, लेकिन इसकी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। एक बारी में सिर्फ एक गोली, फिर रिचार्ज होने के लिए इंतजार। इसीलिए सोच समझ के चलानी होगी ये बंदूक। इसका नया मोड एक्टिवेट करते ही एयरक्राफ्ट पर कोई हमला कर देता है और सभी तेजी से जमीन की तरफ गिरते हैं। जब कैमरामैन उठता है तो चारों तरफ तबाही नजर आती है और सैडली एस्ट्रो टॉयलेट भी ज़ॉम्बी बन चुका है और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये हाइड्रा टॉयलेट की सारी गर्दन मक्खन की तरह काट देता है। कैमरामैन जल्दी से रेलगन लेने भागता है और एस्ट्रो ज़ॉम्बी को ढूंढता है, जो कि कैमरामैन के दोस्त टॉयलेट को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी कैमरामैन उसके ऊपर रेलगन चलाकर उसका ब्लेड वाला हाथ ही तोड़ देता है। एस्ट्रो ज़ॉम्बी कैमरामैन को देखकर गुर्राता है और फुल स्पीड में फेज होते हुए कैमरामैन को कंफ्यूज करता है। लेकिन कैमरामैन एक और बार गोली नहीं चला सकता, क्योंकि बंदूक की एनर्जी खत्म हो चुकी है। तभी एस्ट्रो ज़ॉम्बी एक कार लेकर उसे घुमाने लगता है और फुल पोटेंशियल पर स्विंग करके कैमरामैन के ऊपर फेंक देता है। कैमरामैन बड़ी मुश्किल से उस कार को डॉज करता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी तो सीधा हमला करने को ही आने लगता है। यहाँ हमें लगता है कि ये कैमरामैन गया, बट इधर एंट्री होती है जी टॉयलेट की। कभी सोचा नहीं था कि इसे देखकर खुशी होगी, लेकिन जी टॉयलेट मदद करने आ चुका है और एस्ट्रो टॉयलेट के बैकअप में भी ज़ॉम्बी साइंटिस्ट आ जाता है। अब ये लड़ाई इन दोनों के बीच होगी, जिसमें कौन जीतेगा वो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग ये बताओ, क्या आप मेरी रिएक्शन प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहोगे? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर